संजय जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। ये जो 67 और 62 सीटों का अपना ही रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का, एक बार 96% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट, एक बार 88% का सक्सेस रेट, इसे रिटेन करती दिखेगी क्या आम आदमी पार्टी, या इसमें कोई डेंट लगेगा? रिटेन तो बिल्कुल नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी, न तो 62 वाला आंकड़ा न 67 वाला आंकड़ा। डेंट जरूर लग रहा है। सवाल है कि डेंट कितना लग रहा है। डेंट तो निश्चित रूप से लग रहा है और बीजेपी डेंट लगा रही है। अच्छा, बीजेपी डेंट लगा रही है। अच्छा संजय जी, ये जो दलित वोटर है, मैं सबसे पहले 12.8% का ये जो आंकड़ा है दलितों का, 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी की थी और कहा यह जा रहा था, जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव में बना, कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ, थोड़ा बहुत जो इंक्लाइनेशन दिखेगा कांग्रेस की तरफ दिखेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी सेंधमारी कर रही है? निश्चित रूप से लग रहा है और बीजेपी डेंट लगा रही है। मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि बीजेपी सेंधमारी कर रही है, क्योंकि अगर चुनाव में देखें कि मुकाबला किसके बीच में है, मुकाबला कांग्रेस और मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। आपने ठीक कहा, कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी, कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस डेंट मार रही है। दलितों की आपने बात की, मैं मुसलमान समुदाय के वोटरों को भी उसमें जोड़ूंगा। इन दोनों समुदाय के वोटरों में कांग्रेस कुछ डेंट मार रही है, लेकिन डेंट कितना है? मैंने कहा डेंट कांग्रेस इसी के लिए ज्यादा नहीं मार रही क्योंकि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। नुकसान जरूर पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। और अभी एक आंकड़ा जो मैंने दिया 12.8% का, उसे मैं दुरुस्त कर लूं। 18% दलित है और 12.9% मुस्लिम है। लेकिन संजय जी, अगर इस वोट बैंक में दलितों के और मुस्लिमों के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करती है, अगर कांग्रेस सेंधमारी करती है, तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाता दिखता है क्या? निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव को देखें, पिछले विधानसभा चुनाव को देखें, तो मुसलमानों में लगभग 85 से 88% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। दलितों दलितों में भी बड़ी संख्या में वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। अगर वोट आम आदमी पार्टी का टूट रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो उसका नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी को हो रहा है। लेकिन ये जो पूरा जो चुनाव है, इस बार कम्युनल पिच पर नहीं ला पाई भारतीय जनता पार्टी, और पूरा का पूरा चुनाव योजनाओं पर, मुफ्त की घोषणाओं पर जो लड़ा गया है चुनावी कैंपेन में, इसमें कौन बाजी मारता दिख रहा है? कि प्रधानमंत्री भी कहते देखिए 8 फरवरी को 2500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे महिलाओं के खाते में। अब देखिए, बाजी कौन मारेगा इस बात का पता तो 8 फरवरी को ही चलेगा। लेकिन मुझे लगता है जिस पार्टी की सत्ता होती है और जो पार्टी तमाम सुविधाएं अपने मतदाताओं को देते रहती है, उनके वादों पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है, उनके वादों पर जनता का भरोसा कम होता है, भले ही उनके वादे रूलिंग पार्टी के वादों से बेहतर हों। इस वक्त तो मुझे लगता है जनता का ज्यादा भरोसा आम आदमी पार्टी के वादों पर ही होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन आज ही अभी थोड़ी देर पहले भी प्रधानमंत्री ने वो जो करप्शन को मुद्दा बनाया कि हमने लाखों करोड़ों से अपना शीश महल तैयार नहीं किया, ये करप्शन का मुद्दा, क्या जितना डेंट लगेगा आम आदमी पार्टी को बकौल आपके, वो करप्शन पर लगेगा? क्योंकि फ्री बीज पर तो वो रिटेन करते हुए दिख रहा है। हाँ, ये बड़ा नुकसान कर रहा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हम सबको भूलना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, आम आदमी पार्टी कैसे बनी। एंटी करप्शन मूवमेंट पर जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी 2013 में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता को कि वो एक नई तरह की राजनीति देंगे, एक शुद्ध राजनीति देंगे, करप्शन फ्री राजनीति होगी। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली की जनता से। अब अगर उस पैमाने पर लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के कामकाज से बहुत नाराजगी नहीं है, खासकर अगर हम स्कूल के बारे में बात करें, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात करें और जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों से लोगों की संतुष्टि है। लेकिन जो आकलन का पैमाना है, जो वो उन्होंने सेट किया था आम आदमी पार्टी ने स्वयं, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं, बहुत हाई पेडेस्ट्रियल पर, वहां से लोग तुलना करते हैं और कहते हैं कि अब इस आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में कोई खास फर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल
का दूसरे नेताओं से अगर तुलना करें तो कोई खास फर्क नहीं है, बल्कि हम उम्मीद करते थे कि एक नई तरह की राजनीति लाएंगे और उस उम्मीदों पर पानी फिरा है, जिससे एक तरह से लोगों के बीच में हताशा दिखाई पड़ती है और खासकर मिडिल क्लास में ज्यादा हताशा दिखाई पड़ती है। लेकिन संजय जी, अगर ये करप्शन का मुद्दा इतना डीप पेनिट्रेटेड मुद्दा होता कि जिस पर चुनावी गणित पलट जाए, सत्ता का गणित पलट जाए, तो बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी ये फ्री बीज पर 2500 रुपए पर और इन सारी योजनाओं पर क्यों आना पड़ता? भाई शीश महल पर चुनाव लड़ लेते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो करप्शन का मुद्दा उस पर पूरा चुनाव पलट रहा है। अगर ऐसा पलटा हुआ दिखता तो बीजेपी जिन्होंने शीश महल का मुद्दा शुरू के चुनावी कैंपेन के दौर में उठाया, वो भी धीरे धीरे गायब हो गया। हाँ। लेकिन एक परसेप्शन बनता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग जब वोट करेंगे कल तो इसी मुद्दे पर करेंगे कि भाई पार्टी करप्ट है या नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन बना और वो परसेप्शन का नुकसान कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कॉर्नर्ड है। आम आदमी पार्टी कई और चीजों पर भी कॉर्नर्ड है और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कई सरकारें 10 साल से भी ज्यादा टिकती हैं, लेकिन आमूमन 10-12 साल जब कोई पार्टी सरकार में रह जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। और खासकर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर यूं कह लूं कि तमाम 90% वोटर तो अर्बन वोटर हैं। गांव जिनको हम ग्रामीण मानते हैं वो भी अर्बन वोटर हैं। इनमें संतुष्टि और इनमें जो नाराजगी होती है सरकार के प्रति बहुत जल्दी आती है, जल्दी होता है। अगर आप ग्रामीण मतदाताओं से तुलना करें तो इनका स्विंग जल्दी होता है। अचानक किसी चीज को लेकर के नाराज हो जाते हैं और अचानक किसी चीज को लेकर खुश हो जाते हैं। तो लेकिन अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल, संजय जी, इस पर थोड़ा सा और एक रिमार्क दीजिए। ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, महिलाएं और जोर लगा दें तो 60+ भी आ सकती हैं, लेकिन महिलाओं के खाते तक पैसे पहुंचे नहीं, पहुंचेंगे। तो ये महिलाएं जोर लगाती दिखेंगी क्या? महिलाएं जोर लगा रही हैं। हाँ। सवाल है कितना जोर लगा रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिलाओं का ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। अच्छा। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और आपने दूसरे नेताओं के भी बयान सुनाए, कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं कहेगा कि हमारी पार्टी हार रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होता है। आपको ये बताना होता है वोटरों के बीच में कि हम चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। नहीं, आपका एनालिसिस, ये जो 47% महिला वोटर हैं, ये किसकी तरफ ज्यादा झुकती हुई दिखेंगी? क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव बदल दिया महिलाओं ने। देखिए, पिछले चुनाव को भी अगर हम देखें, 2020 के चुनाव में भी महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पक्ष में था। सारे वर्ग में आम आदमी पार्टी के लिए जो वोट है उसमें गिरावट है, महिलाओं में भी गिरावट होगी, लेकिन महिलाओं का ज्यादातर वोट अभी भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या गेम चेंजर होंगी महिलाएं? 47% का वोट शेयर। विनोद जी,